अच्छा जनाब, सब कैसे खरीद से ठीक ठाक है। इस बकरीद में बड़ी फरमाइश थी रान रोज की। बड़ी सिंपल सी इजी रेसिपी है। मैं रात आपको रोज रोज एक वर्ड है जो कि अवन बेक या भट्टी में खिलाता है, बट इसको हम दम कुक भी कह सकते हैं, स्टीम में बनाएंगे, फिर इसको हम ग्रिल पे कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन दूंगा आपको, बड़ा इजी है। तो लेट्स मेक दिस। इसके 2-3 स्टेप में फॉलो कर लीजिएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये चीज़ आप किसी भी गोश्त में, दस्ते में, आई लाइक दस्ते गोश्त का होता है, लेकिन अच्छा तो गोश्त होता है। ये ज़रा ड्राई होता है, ज़्यादा गोश्त होता है, लेकिन आप चाहे पूरा बकरा, बिल्कुल पूरा बकरा भी ऐसे बनाते हैं। अच्छा, आपने कुछ भी नहीं करना है, इसमें थोड़े से कट लगा लेने। मैं आपको सिर्फ रन करके दिखा देता हूँ। उसके अंदर तो डीप लगाइएगा। इससे क्या होगा, मसाला अंदर तक जज़ हो जाएगा। ये देखिए, ये जरूर काट लीजिएगा, ये जो जोड़ होता है। और सेम थिंग इधर, यहाँ पे भी हम थोड़ा डीप कट लगाते हैं। मतलब बहुत नहीं कि वो फट जाए, और थोड़ा बहुत ये जो जगह है इधर भी आप इसको मैदा, ये देखिए हड्डी को टच करेगा, आप फील करेंगे हड्डी टच हो रही है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा लहसुन, एक तो जगह लहसुन की 4 जगह जितने आपको लगे। लहसुन तो अच्छा लगता है मुझे, आई लाइक द टेस्ट ऑफ लहसुन। जहाँ जहाँ आपको मौका मिलता है, ये आप देखिए इंसर्शन की लहसुन आपने अंदर डाल दिया। कोई 8-10 लहसुन की जवे, फिर खूब सारा नमक। मैं पिंक सॉल्ट यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी नमक यूज़ कर लें, डजेंट रियली मैटर। अच्छी तरह से इसको नमक से कोट करना है। ये पानी नमक इसको, इसका जो पानी है वो बिल्कुल सुखा देगा इसको। तो रब कर ले इसको। आप थोड़ा तकरीबन 1 घंटा छोड़ दें इसको। आप ये अपना, मैंने रेस्ट पे रखा है ताकि ये पानी जो भी गिरे एक मेरी डिश में गिर जाएगा पानी। और फिर उसको अगला स्टेप मैरिनेशन का बाद बताइए। इसका मसाला बनाने के लिए मैं आपको बिल्कुल रेसिपी दूंगा जो कि हम यूज़ करते हैं। ट्रस्ट मी, जरूर वर्क। अच्छा, कुछ भी आपको बेसिक चाहिए। लहसुन 2 किलो के लिए, और या 2 किलो के लिए, अगर रान की हम बना रहे हैं तो रान हमारी तकरीबन 2 किलो की होती है। दिस शुड बी इनफ मसाला, तो बच भी जाएगा। 4 टेबल स्पून मैं ले रहा हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, और तकरीबन मैं दे रहा हूँ 4 खाने के चम्मच हरी मिर्ची। डिपेंड करता है कितनी हरी मिर्च आपको चाहिए। 3, 4। धनिया पाउडर भर के 1 टेबल स्पून ले लेते हैं। जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून भर के। गरम मसाला आधा खाने का चम्मच, हाफ टेबल स्पून। 1/4 टेबल स्पून या 1 चाय का चम्मच हल्दी का, ये डाल देते इसके अंदर। और लाल पीली मिर्ची, क्रश चिली, क्रश चिली बस है। रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, ये ले लेते हैं। नमक मैं कोई 1.5 टेबल स्पून नमक ले लेता हूँ। कमोबेश अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। जीरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जीरे को भून लीजिएगा। मैं भून के रखा हुआ है, और अगर क्रश किया हुआ है मैंने, फिर भी आप हाथ से भी 1 टेबल स्पून ये जीरा इसको हम डाल देंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आई नो, केचप, यस दैट्स अ सीक्रेट। तो तकरीबन मैं इसमें 1 टेबल स्पून केचप डाल देता हूँ, और साथ ही साथ में हल्के हाथ का 1 टीस्पून मैं इसमें मस्टर्ड पेस्ट डाल रहा हूँ। यस, मस्टर्ड पेस्ट। और 1/4 कप ऑफ अ कप लेमन जूस। सिरका 1/4 ऑफ अ कप सिरका, विनेगर। हाफ कप ऑयल, इसमें हाफ कप ऑयल डालेंगे। ऑयल क्या करता है, इसको मैरिनेट पेनिट्रेट करने में आसानी करता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ऑप्शनल है। आई ऑलवेज लाइक टू डू एनी फूड कलर। मैं इसमें एग शेड फूड कलर यूज कर रहा हूँ। आप जर्दे का रंग, पीला जो, और नहीं भी इसमें जाके ना करें, निकाल लेके आता है। चलो अपने साथ साथ एडजस्ट कर लीजिएगा।
अब ये मसाला आप हफ्तों चला सकते हैं, महीनों फ्रिज में रखें, खराब नहीं होगा। इसको गौर से देखेंगे, इसमें हल्का सा ये शाइन आ रहा है, ये इसका अपना पानी छोड़ रहा है, ये देखिए नीचे। डिपेंडिंग आपकी मीट पे कितना पानी है, ये एक घंटे में इतना पानी छोड़ा, मतलब ज़्यादा छोड़े, डिपेंडिंग। ये मीट ऑलरेडी हमारा ड्राई था। मसाला भी मैं अर्लियर तैयार है हमारा मसाला, ये इसमें पोर कर देते हैं। रांधते थे, मैंने खून वाला पार्ट साफ कर दिया था। यू वांट टू, इसको आप वॉश करना चाहते हैं वॉश कर ले, ज़रूरत नहीं है वॉश करने की, क्योंकि नमक इतना नहीं है, इतने बड़े गोश्त पता नहीं चलेगा। अब मैं ये पोर कर देता हूँ। कम हियर, आई शो यू नाइसली। ये देखें, आप बी जेनरस, डोंट बी चीप, आराम से मसाला लगाएं और तरफ लगाएं और मेक श्योर या फिर अंदर तक मसाले को लगाना है। एंड आई वुड से कि इसको आप मसाला लगा के अच्छी तरह मसाज करके रख दें, कोई 2 से 3 घंटे। ओवरनाइट इज द बेस्ट। इट्स बीन मैरिनेटेड फॉर 3 से 4 घंटे आप ओवरनाइट करें, बेस्ट है। आई शो यू विद द स्टीमर। ये पतीली में पानी, और पानी आपको टच ना करे इसके बेस को, ना पूरा आपका ये उबल जाएगा। इस पे आपने ये रख देना है like this, and I'm going to cover with aluminum foil. इसको aluminum foil से cover कर देते हैं। Okay, अब स्टीम बाहर नहीं जाएगी, 2 घंटे इसको स्टीम करना है। फुल आंच पे कर दें, बेशक आग लगे कि आपके आंच बहुत तेज हो रही है, पानी बीच हल्का कर दें। आइडिया कि पानी ड्राई नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पानी ड्राई नहीं हो, न पतीला जल जाएगा आपका। और 2 घंटे के बाद हम क्या करेंगे, चूल्हा बंद कर देंगे, 1 घंटे इसको बस गर्म हीट पे छोड़ देंगे। उसके बाद आप चाहे वैसे ही खा लें, कलर की हल्का ग्रिल करना चाहे मैं ग्रिल कर लूँगा। एंड आज चाहिए फाइनल रिजल्ट। ये 2 घंटे इसको स्टीम में पकाया, 1 घंटे चूल्हा बंद करके रखा, अभी तैयार है। धुआं होगा, बी केयरफुल। चेक दिस आउट। ओह, लुक एट दैट। हलवा ये लाइक दिस। लेकिन मैं चाहूँगा हल्का एक दफ़ा वही मसाले लगा के हल्का ग्रिल करेंगे एंड रेडी टू बी सर्व। ग्रिल पे आ रहा है ये हमारा मसाला। मेक श्योर इसके बाद अच्छा कुक करें ताकि ये कच्चापन मसाले का ख़त्म हो जाए, अच्छा सा कोटिंग भी आ जाएगी इसके ऊपर। या आप कोई भी ग्रिल घर में अंगीठी हो उस पर कर सकते हैं, और नहीं भी चाहे ना करें। लगा के दूसरी तरफ इसको एहतियात से देखें, कोई टूटे ना आपका। फ्लिप कर दिया, यहाँ मसाला लगाएंगे। अगर सेकंड टाइम मसाला लगा रहे हैं तो उसको कुक करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे ग्रिल पे करें या फिर अगर आपके पास टॉर्च है तो उससे उसका मसाला जला दें, कलर भी बड़ा अच्छा आएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी, और बनाए तो प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दें। आगे क्या देखना चाहते हैं ज़रूर बताएं मुझे, ताकि मैं वही बनाऊँ जो आप देखना चाहते हैं।